और सबसे पहली बात तो आपको साल 2022 के पहले लाइव की शुभकामनाएं। ये मेरा 2022 का पहला लाइव सेशन है अपने इस YouTube चैनल पे, और मैं अपने YouTube चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसने हमें बहुत तरक्की प्रदान की है और बहुत सारे स्टूडेंट, और हमारा साल शुरू होते ही कैरविल एप्लीकेशन पर फर्स्ट लाइव बैच आया है मैथमेटिक्स के लिए। जितने भी बच्चे किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को आप बेहतर कर सकते हैं। ये बैच जो है बिल्कुल बिगिनर, जो शुरुआती स्टूडेंट है, जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग लेके आए हैं, जिसकी आज पहली फर्स्ट लाइव डेमो क्लास है, जिसे हम नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। आप तक मेरी आवाज सही तरीके से पहुंच रही है? आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। नंबर सिस्टम से हम ये क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। इस बैच के रजिस्ट्रेशन कैरविल एप्लीकेशन पर ओपन है। तो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं एपीजीपीएचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इतनी सारी अंग्रेजी देख के डरिए मत, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, बाइलिंगुअल है भैया। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। पहले ये बताओ, आपके गांव में ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड से आपकी हड्डियां जाम हो रही कि नहीं जाम हो रही हैं? अरे यार, ये लड़के तो खूब खुश लग रहे हैं भाई। नमस्ते भाई। ठंड कैसी लग रही है? ठंड तो छोड़ो, हमारी वेब सीरीज कैसी लग रही है ये बताओ, जो हम प्रैक्टिस सेशन अपलोड करवा रहे हैं यूट्यूब पे। मस्त। चलिए भाई, खुश रहिए एकदम, ठीक है ना। साल गुजरते जाएंगे, बुढ़े होते जाएंगे, पर खुश रहना है, ठीक है ना। दांत रहे या ना रहे, स्माइल रहनी चाहिए। चलो, अब ये समझ में आया प्यारे बच्चों? का समझ में? अभी तो कुछ समझाया ही नहीं। तो वही है कि बैच है और क्या है। चलिए, तो एपीजीपीएचपी से हम लोग शुरू करेंगे, और मैं पहली बार अपने सेशन में यूट्यूब पर पहली बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन बता रहे हैं। जब इतने दिनों बाद यूट्यूब पर लाइव करते हैं ना, तो ऐसे धकधकी सी होती है, और इतने सारे स्टूडेंट एक साथ। चलो मेरे प्यारे भाई, पहले मुझे बताओ कि आप सभी बच्चों ने पढ़ा है, तो 7वीं 8वीं क्लास से ही ये चीजें शुरू हो जाती हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी क्या होता है? कोई इस क्लास में बताने वाला है हमें? बोलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी क्या होता है? तो आप कहोगे सर सीरीज। सबसे पहले हम सीरीज समझते हैं, जो एक सीक्वेंस को फॉलो करे, ठीक है भाई। एक ऐसा सीरीज जिसके किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन रहे, सेम रहे, हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो टर्म को आप पकड़ लो तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। जैसे भाई मैंने आपके सामने सीरीज लिखी है, ये 7 इसका पहला टर्म है, जिसे क्या कहूंगा मैं? जिसे कहूंगा दोस्तों मैं T1। टी का मतलब होता है टर्म्स, T1 मतलब पहला टर्म। 11 इसका दूसरा टर्म है, जिसे मैं T2 कहूंगा। 15 इसका तीसरा टर्म है, जिसे हम T3 कहेंगे। 19 इसका चौथा टर्म है, जिसे हम T4 कहेंगे। 23 इसका पांचवा टर्म है, T5 कहेंगे। समझ में आया? तो आप किन्हीं भी दो टर्म को पकड़ लो, उनके बीच का डिफरेंस सेम है। बताओ, 11 में से 7 घटाओ कितना आता है? 4 आता है। 15 में से 11 घटाओ कितना आता है? 4 आता है। 19 में से 15 घटाइए कितना आता है? 4 आता है। 23 में से 19 घटाइए 4 आता है। तो किन्हीं भी दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों, वो कॉमन है, और उसी कॉमन डिफरेंस को हम सार्वांतर भी कहते हैं, और इसे डी से डिनोट करते हैं। तो एपी बस सिंपल परिभाषा में ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों वो कॉमन रहे, उसी को हम एपी बोलते हैं। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, इस सीरीज का ये जो 7 है, पहला टर्म है, पहले टर्म से विशेष प्यार होता है, पहले बच्चे से विशेष प्यार होता है, ठीक है ना। पहली बाइक, पहली कार, सब इंपॉर्टेंट है। तो पहला टर्म है मेरे दोस्तों 7, इसको हम लोग ए से, स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म या फिर पहला पद हम इसको ए से भी डिनोट करते हैं। ये क्या है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा सर जी 7। सभी को समझ में आया एपी क्या होती है? एपी जस्ट सीरीज विद कॉमन डिफरेंस। पहले ही बच्चा चिल्लाने लगा सिलेबस कब खत्म होगा। चमन भैया, सिलेबस शुरू तो होने दो, तभी तो खत्म होगा, है?
ये तो वही बात होगी कि राज्य हाथ में आया नहीं तो कहेंगे सर युद्ध में कब मरूंगा मैं। ऐसे कोई राजा पूछेगा तो अच्छा लगेगा? बोलो। चले मेरे प्यारे भाई, तो मुझे लगता है कि आपको एपी अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। ना समझने वाली बात यह है कि एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पल्ले पढ़ रहा है ना तुमको, ये सारी बातें आपने पढ़ी है ना। अरे पोस्टपोन बाद में करवा देंगे, पहले पढ़ने पे ध्यान दो। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो बताओ अगला टर्म क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर अगर पहला टर्म ए है तो अगला टर्म जो है ए प्लस डी हो जाएगा। गैप कितने का रहेगा सर? डी का। फिर अगले में क्या कहोगे? फिर डी बढ़ जाओगे मेरे दोस्तों, डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d। तीसरा टर्म क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर फिर यहां पे चौथा टर्म क्या होगा? फिर डी बढ़ाओगे ए प्लस 3d। और इसी तरीके से ये आपकी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो डी 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई मुझे बताने वाला है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका nth टर्म, nवां पद क्या होगा? मेरे प्यारे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले टर्म में डी नहीं आ रहा। पहले टर्म में दोस्तों पहला टर्म क्या है? ए। डी नहीं आ रहा। डी कितनी बार आ रहा है? 0 बार। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। दूसरे टर्म में डी कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तीसरे टर्म में डी में किससे गुणा हो रही है? 2 से। चौथे टर्म में डी से कितने गुणा, किससे गुणा हो रही है? 3 से। तो एक नंबर कम से गुणा हो रही है। पहले टर्म में डी में 0 से गुणा, दूसरे टर्म में 1 से गुणा, तीसरे टर्म में 2 से गुणा, चौथे टर्म में 3 से गुणा। तो अगर मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लिखना चाहूं तो हर कोई जानता है कि सर nth टर्म क्या होगा? nवां पद अगर आप लिखना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई डी में किससे गुणा होगी? n-1 से। किससे गुणा होगी? n-1 से। सभी को समझ में आया? यानी कि किसी समांतर श्रेणी का अगर मेरे प्यारे भाई फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो उसका जो nth टर्म होगा वो a प्लस n-1 इंटू डी होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बात। सभी बच्चों को मुझे लगता है ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, पहले टर्म में डी में 0 से गुणा, दूसरे में 1 से, तीसरे में 2 से, चौथे में 3 से, तो n-वे में n-1 से गुणा होगी, एक टर्म कम से। आपको पैटर्न ऑब्जर्वेशन सीखना है, पैटर्न को पकड़ना सीखना है। ठीक है भैया जी, आप बोलोगे हां जी सर कोनो दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे भाई अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म ही n है, सपोज अगर कोई समांतर श्रेणी ऐसी है जिसमें कुल ही टर्म n है, टोटल टर्म ही मेरे प्यारे भाई n है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो nवां टर्म है ये उस सीरीज का आखिरी टर्म हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये लास्ट टर्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर किसी समांतर श्रेणी में टोटल n टर्म्स हैं, सपोज n पद हैं, तो जो nवां पद है मेरे प्यारे भाई ये आखिरी पद हो जाएगा मेरे दोस्त। और लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? l से डिनोट करते हैं, l से। तो इसका मतलब यही लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला है, यही आपका l भी हो गया l। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? अगर किसी सीरीज में टोटल पद n ही है, टोटल टर्म n ही है, तो जो nवां टर्म है यही लास्ट टर्म हो जाएगा। और लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं, पहले टर्म, पहले पद को हम a से डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म l बराबर क्या हुआ जी? a प्लस n-1 इंटू डी। यार बच्चे पढ़ कम रहे, पोस्टपोन सीजीएल मेंस 2020 कर रहे हैं। देखिए मेंस में 50-60 हजार बालक बैठना है मुश्किल से, वो भी एक बालक केरला में है, एक दिल्ली में है, एक यूपी में है भाई। और कोरोना का ग्राफ भी धीरे धीरे कम जा रहा है। पेपर अगर टाइम से हो जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई, मुझे ही बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि सीजीएल मेंस 2020 को पोस्टपोन कराने का कोई पॉइंट बनता है। ना तो कोई जरूरत है पोस्टपोन कराने की और ना ही पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है जी, 50,000 बच्चे पूरे भारत में फैले हुए पेपर नहीं दे पा रहे, उनको किस बात का डर लग रहा है?
कोरोना का डर है कि बेरोजगारी का डर तुम्हारे अंदर ज्यादा है? पहले डिसाइड कर लो। केरविल वाले कमेंट लगाओ। ठीक है जी, सभी को बात समझ में आई? ठीक है। जो कि केरविल एप्लीकेशन पर अगर आपको ये क्लास लाइव देखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके, तो ये यूट्यूब पर भी ये क्लास लाइव चल रही है। ठीक है ना, मैं यूट्यूब वाले कमेंट ही देख पा रहा हूं आज केवल। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे लाइव देखिए। समझ में आया जी यहां तक की कहानी? फिलो तोड़वा देते हो यार तुम। जब पढ़ाई करने आया करो तो केवल पढ़ाई करो। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला? हमने बोला किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का nth टर्म tn क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप बोलोगे जी सर, और ये जो है लास्ट टर्म भी होगा, एपी का लास्ट टर्म, अगर एनवा जो है लास्ट टर्म है। ठीक है जी, यहां तक तो बात क्लियर है। अब आगे चलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये बताइए, यहां से समझने की कोशिश करेगा, अगर किसी समांतर श्रेणी में n टर्म है, अगर किसी समांतर श्रेणी में टोटल n ही टर्म है, तो जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म हो जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको किसी समांतर श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, ये पता लगाना है कि किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, आपको n निकालना है, तो मेरे प्यारे भाई a इधर चला जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो l माइनस a बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर n माइनस 1 इंटू डी। मेरे दोस्तों, जो d है ये बटे में आ जाएगा, ये d जो है ये अपॉन में आ जाएगा, l माइनस a अपॉन डी। आप बोलोगे यस सर। ये माइनस 1 को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, l माइनस a अपॉन डी प्लस 1 इक्वल टू n। आप बोलोगे यस सर। अब क्या मजा आया सर? यानी कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको लास्ट टर्म पता है, आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्तों, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर डी प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कोई नई जगह से जनरेट नहीं किया, ये आया अर्थमेटिक के ही, अर्थमेटिक सीरीज के ही फॉर्मूले से है। लास्ट टर्म अगर आपको दे रखा है, आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, आपको कॉमन डिफरेंस पता ही चल जाएगा, तो वहां से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं मेरे दोस्त, आप मुझे ये बताइए कि ये सीरीज दोस्तों आपके सामने लिखी हुई है 107, 116, 125, 134 डॉट 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 845। आपके सामने दोस्तों ये सीरीज लिखी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सीरीज में कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस सीरीज में, कितने नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में हैं। हाँ, आपकी क्लास 2 टाइम चलेंगी मेरे दोस्त। 1.5 घंटे का सेशन अर्थमेटिक का होगा, 1.5 घंटे का सेशन आपके एडवांस मैथ का होगा। अभी स्टार्टिंग में केवल अर्थमेटिक की एक सिंगल क्लास चलेगी, कुछ दिनों के बाद आपकी डबल क्लास चलेंगी, मतलब पर डे 3 घंटे। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे दोस्त, आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है 107, 116, 125, 134 अप टू 845। बताइए इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, और हमें हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। कुछ लोग 370, 320 पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, आपको इतनी जानकारी नहीं। सबसे पहले तो ये देखो कि ये सीरीज है क्या, तो आपका जवाब होगा सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे? 9 का गैप है, 107 से 116 9 बढ़ रहा है। कितने का गैप है? 9 का गैप है, 107 से 116 9 बढ़ रहा है भाई। 116 से 125 9, 125 से 134 कितना हो रहा है? 9। तो कॉमन डिफरेंस जो है मेरे दोस्तों यहां पे क्या है? 9 है। हर टर्म अपने पिछले टर्म से 9 ज्यादा है, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है n। मैंने आपको क्या सिखाया है? आपका जवाब होगा सर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 845 माइनस 107 अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? 9
+1। आप बोलोगे यस सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो 845 माइनस 107 कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 738। 738/9 +1। क्लियर है? सही है। तो 9 अट्टे 72, एकम 9 दूनी 18, 82 + 1 83। तो इस सीरीज में टोटल 83 टर्म्स लिखे हुए हैं। ये जो 845 है ये सीरीज का 83वां टर्म्स है, 83वां पद है। ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर हमें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। आप बोलोगे यस सर कोनो तकलीफ नहीं। ठीक है ना। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं। जैसे मैंने आपके सामने बहुत बेसिक सी सीरीज लिख दी, 25, 29, 33, 37। आप मुझे इस सीरीज का मेरे प्यारे भाई 85वां टर्म बताओ। इस सीरीज का 85वां टर्म कौन सा है? 85वां टर्म आप मुझे बताइए कि 85वां पद कौन सा है इस सीरीज का? जवाब दीजिए। अरे भाई एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे, जब सब कुछ एसएससी सबके लिए सेम ही कंसेप्ट है, कोई नई चीज थोड़ी ना है। ये एसएससी में भी आता है, यही रेलवे में आता है। बोलिए इस सीरीज का 85वां टर्म कौन सा है, 85वां टर्म कौन सा है? जवाब नहीं दे तो यार आप लोग ऐसे कैसे काम चलेगा? सबसे पहले तो आपको यह पहचानना है कि ये सीरीज कौन सी है। तो आपका जवाब होगा सर ये एक एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है कि 4-4 का गैप है। 25 से 29 4 बढ़ रहा है, 29 से 33 4 बढ़ रहा है, 33 से 37 4 बढ़ रहा है। तो 85वां टर्म क्या होगा? तो झार सी बात है a + 85 - 1 84 d। यही होगा मेरे दोस्तों। nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d। यहां पे फर्स्ट टर्म कितना है मेरे प्यारे भाई? फर्स्ट टर्म है 25 प्लस n - 1, 85 - 1 84, 84 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई? यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का, 4 का कॉमन डिफरेंस है दोस्तों यहां पे 4। पहला टर्म कितना है इस सीरीज का? 25। कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पे? 4। ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा जी? 25 प्लस कितना हो जाएगा? 320 और 4 चौक 16 यानी कि 336। 336 में 25 जोड़ेंगे तो 361 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों का आ रहा है? ठीक है बाबूजी, क्या आप हमारी बातों को समझ पाए? आप बोलोगे यस सर। अब देखिए सम की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको सिखाया कि किसी सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स किसी सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर आपको किसी समांतर श्रेणी के n पद दे रखे और आपसे उनका योग पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे? वो भी हमें एग्जांपल लूंगा। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। मैं इसको Sn से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? S का मतलब होता है सम, n का मतलब है n टर्म्स का। तो इसके लिए दो कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, दोनों का एक ही मतलब है मेरे दोस्त। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, जैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका पहला टर्म है a, अगला टर्म a + d होगा, फिर उससे अगला a + 2d होगा, फिर अगला a + 3d होगा। ये d के गैप से बढ़ता जाएगा और l इसका लास्ट टर्म है। आप बोलोगे यस सर l इसका लास्ट टर्म है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, बिल्कुल बैलेंस कहानी है। यहां कोई भेदभाव नहीं है, बराबर गैप चल रहा है। सबसे कम नंबर कौन सा है? a। सबसे अधिक नंबर कौन सा है? l। सबसे लास्ट में कौन सा? l। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एवरेज क्या होगा? औसत। हालांकि आप सीधा रट भी सकते, पर फिर भी मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि आया कहां से। पहला टर्म a है, अंतिम पद l है, तो अगर मैं इसका औसत निकालने के लिए बोलूं, एवरेज निकालने के लिए बोलूं, तो इसका एवरेज हो जाएगा a + l/2।
क्या हो जाएगा जी इसका एवरेज a प्लस एल बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। एवरेज का मतलब होता है जोड़ के आधा कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस सीरीज का एवरेज आ गया। ये कितनी संख्याएं हैं मेरे दोस्त? ये n संख्याएं, n संख्याओं का एवरेज ये है, ये n संख्याओं का औसत है। अगर मैं एवरेज को n से गुणा कर दूंगा, इसको n से गुणा कर दूंगा, तो इस पूरी सीरीज का सम आ जाएगा। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल के आया जिसको आप तोते की तरह रट के आए हो। ठीक है भाई। सर क्वेश्चन सही हो रहा है पर टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम कम करने का एक ही तरीका, प्रैक्टिस करिए ज्यादा। तो मेरे प्यारे भाई, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला, हिंदी में भी बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और l उसका लास्ट टर्म। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, अगर हम l की जगह, अगर मैं l की जगह a प्लस n-1 इंटू डी पुट कर दूं, अगर सपोज सीरीज में n टर्म्स हैं, ठीक है ना, तो l का क्या मतलब होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। l की जगह a प्लस n-1 इंटू डी पुट करेंगे तो a प्लस a 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी। ये किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म के सम का फॉर्मूला है n/2 2a इंटू n-2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए और तोते की तरह इसको रट्टा मार लीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सभी बच्चे मुझे बताएंगे बिना कोई भेदभाव किए। 17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 26 प्लस डॉट 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 अप टू 98। मुझे बताइए कि इस सीरीज का सम क्या है? इस सीरीज का सम क्या है? एग्जाम्पल मैं दूंगा भैया, चिंता ना करो। भैया मेरे आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका सम क्या है। अरे वाह, आप लोग तो पढ़ रहे हो यार। मैं तो तुमको हल्के में ले रहा था और तुम तो पढ़ने लग गए। ऑप्शन का क्या करोगे? सॉल्व करके बताइए। 17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 26 अप टू 98, इस सीरीज का सम क्या है? क्यों गलती करते हो छोटी सी बातों में? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इस सीरीज में कितने टर्म है। ये एपी दिख रही, 3-3 का गैप है। 17 से 20 3, 20 से 23 3 बढ़ रहा है, 23 से 26 3, 3-3 बढ़ता जा रहा है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप बोलोगे यस सर। इस सीरीज का पहला टर्म है 17, आखिरी टर्म है 98, कॉमन डिफरेंस है यहां पर 3। तो आप मुझे बताइए कि इस सीरीज में कितने टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप कहोगे सर लास्ट टर्म 98 माइनस फर्स्ट टर्म 17 अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहां पे 3 का है प्लस 1। आप बोलोगे यस सर। क्लियर? बोलो जी। तो 98 माइनस 17 81, 81 बाई 3 27, 27 प्लस 1 28। तो इस सीरीज में दोस्तों टोटल 28 टर्म्स हैं। क्लियर? इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हैं? 28 टर्म्स हैं। आपको इन 28 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जब आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म पता है, आपको पता है इस सीरीज में कितने टर्म्स है, आपने निकाला 28। तो मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, a प्लस एल। 17 प्लस 98 कितना हो जाएगा जी? 115। अब 2 से 28 कितनी बार चला जाएगा? 14 बार।
हमें गुणा करनी है 14 की 115 में। गुणा करने का भी तरीका बताता हूं कि जल्दी कैसे गुणा करेंगे। पहले 14 की 100 में गुणा कर लो 1400, और 14 की 15 में गुणा करेंगे तो 210। 140 प्लस 70 210, यानी कि यह आ गया गुणा करके 1610। तो इस सीरीज का जो टोटल सम है वो 1610 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना करके आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। क्या आपको यह बात समझ में आई? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, एक बार मुझे बताइए कि मैंने आपको क्या सिखाया। मैं फिर से बता देता हूं, मैंने आपको ये बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, क्या डेफिनेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उससे nth टर्म या लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मेरे दोस्तों, और ये मैंने आपको एग्जांपल लिए। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, 2-4 छोटे छोटे से सवाल करिएगा, तभी तो मजा आएगा आप लोगों को। हाँ जी, ये बताइए, बोलो जी, क्या उत्तर है इस सवाल का? Three numbers are in arithmetic progression AP whose sum is 30 and the product is 910, then the largest number in the AP is। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, 3 नंबर्स समांतर श्रेणी में हैं जिनका सम 30 है और उनकी गुणा 910 है। तो आप बताइए ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? ये कठिन सा सवाल दिखने वाला, ये मेंस के पेपर में आया है, इतना कठिन सवाल दिख रहा है। इस सवाल को जो सॉल्व करे वो अपना टाइम खराब कर रहा है। इस सवाल को हमारे माननीय मोदी जी भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, कोई जरूरत नहीं विकास करने की, अपने आप वोट मिल जाएंगी, जैसा इस सवाल के साथ है। मेरे प्यारे भाई, हर कोई इस बात को जानता है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 3 नंबर हैं, उन तीनों को जोड़ के 30 आता है और गुणा करके 910 आता है। तो क्या आप में से कोई महानुभाव ऐसा है जो ऐसे 3 नंबर बता दे जिनको गुणा करके मेरे दोस्तों 910 आए? हर कोई जानता है सर 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, और 91 की 10 में गुणा करेंगे 910। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ऐसे 3 नंबर 7, 10 और 13 है। उसके लिए मेरे प्यारे भाई आपको थोड़ी सी नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, पहाड़ याद होनी चाहिए। 91, 91 का पहाड़ा सभी को याद है, 91 को देख के पता चलना चाहिए 13 सत्ते 91। ऐसे 3 नंबर हैं 7, 10 और 13 जिनकी गुणा करके 910 आता है, और इन तीनों नंबर का सम 30 भी हो रहा है। 13, 7, 20 और 10 30, और ये तीनों नंबर एपी में भी है। 7 से 10 जाओगे देखो 3 बढ़ रहा है, 10 से 13 जाओगे मेरे दोस्तों 3 बढ़ रहा है। ये तीनों नंबर समांतर श्रेणी में भी है। पूछा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 13 है। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनको आपको सॉल्व करने की रत्ती भर आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे यस सर, कोनो तकलीफ? नो तकलीफ। नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 3 नंबर, इफ ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर 3 नंबर ए बी सी जो हैं समांतर श्रेणी में हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? इफ 3 नंबर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो इस बात का मतलब यह है कि जो बीच वाला नंबर है मेरे प्यारे भाई, जो बीच वाला नंबर है बी, वो हमेशा बाकी दोनों नंबर का एवरेज होगा। एवरेज का मतलब बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। दिस इज लिटिल कंसेप्ट। अगर 3 नंबर ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं, तो जो बीच वाला नंबर है मेरे प्यारे भाई, वो बाकी दोनों नंबर का एवरेज होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आया? मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो जाहिर सी बात है इनका डिफरेंस कॉमन रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? बी माइनस ए।
आप बोलोगे जी सर। यहां तीसरे में से दूसरे टर्म को घटाएंगे, डिफरेंस कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर सी माइनस बी। तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, आपने इसको इक्वल कर लिया। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। भैया ये माइनस बी उधर आ जाएगा तो बी प्लस बी 2b हो गया। प्यारे भाई ये माइनस ए उधर चला जाएगा तो ए प्लस सी, यानी कि बीच वाले नंबर का दुगना बाकी दोनों नंबर के सम के बराबर है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस सी बटे 2। b बराबर a प्लस सी बटे 2। मुझे लगता है कि हमारे सारे बच्चे इस बात को समझ गए। मेंस पोस्टपोन नहीं होगा। और क्यों हो मेंस पोस्टपोन? आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो भाई? गोलू हमारा तैयार है पेपर देने के लिए, हैं? जैकेट भी खरीद लिया है। चले मेरे दोस्त, यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। ये मैं सब हटा रहा हूं दोस्तों, ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए ये सब मैं हटा रहा हूं। ठीक है जी, आगे चलिए नेक्स्ट। यस, सवाल करके बताइए मुझे। आपके सामने प्रश्न आएगा, इस प्रश्न का जवाब अगर आपने नहीं दिया तो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। बताओ। The sixth and 17th term of an arithmetic progression are 19 and 96 respectively. What is 25th term? एक समांतर श्रेणी का छठवां पद 19 है, 17वां पद 96 है, तो इसका 25वां पद क्या है? यह सवाल प्री के पेपर का पूछा हुआ और ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। आप इस सवाल को एजम्पशन अंदाजे से नहीं कर सकते। भाई मुझे बताइए, मैंने माना किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो आप मुझे बताइए छठवां टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म क्या होगा? तो क्या आप इस बात को नहीं जानते? सिक्स टर्म होगा ए प्लस 6 माइनस 1 5d, ए प्लस 5d, जो कि सवाल में कितना दिया है दोस्त? 19 दिया है। हर कोई ये जानता है कि 17th टर्म 96 है। 17th का मतलब 17वां टर्म 96 है मेरे प्यारे भाई, 17वां टर्म 96। तो आपका जवाब होगा सर 17वां टर्म आएगा a प्लस 16d। मेरे प्यारे भाई ये कितना दिया है सवाल में? 96। आपसे 25वां टर्म पूछा है, 25th टर्म। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या होगा इस सवाल का आंसर? पहली बात तो आप ये जानते हैं कि जो 25वां टर्म होगा वो a प्लस 24d होगा। 24d, a प्लस 24d होगा। करिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको a का मान भी निकालना है और d का मान भी निकालना है। 25वां टर्म क्या होगा? a प्लस 24d। करेंगे तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से कह सकते हैं कि आपके सामने दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अगर आप इसमें से इसको घटा लो तो आ जाएगा, इसमें से दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा देंगे आ जाएगा। भाई a से a कैंसल आउट हो जाएगा, 16d माइनस 5d 11d। या 96 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 77। हमने दूसरी में से पहली इक्वेशन को घटाया तो 11d का मान 77 है, तो 11 से 77 7 बार कट गया, तो d की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आ गई? 7। d का मान 7 आ गया। अब बच्चे पता क्या कैसे टाइम खराब करते हैं, उन्होंने d का मान निकाल लिया, फिर वो a का मान निकालेंगे, फिर मान निकाल के यहां रखेंगे और करेंगे अपना टाइम खराब। भैया नहीं करना ऐसे, कोई जरूरत नहीं इतना करने की। आप बताओ आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 24d, a प्लस 24d आपको चाहिए। आप चाहे यहां से सॉल्व कर लो चाहे यहां से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्त। आपके पास a प्लस 16d ऑलरेडी है, आपको कमी कितनी की है? आपको 8d की कमी है, 8 टाइम्स ऑफ d की कमी है। अगर मैं इसमें 8d ऐड कर दूंगा तो 16 8 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर। d का मान 7 है तो 8d का मतलब हो जाएगा 56। कितना मतलब हो जाएगा इसका? 56। आप बोलोगे जी सर। तो a प्लस 24d की वैल्यू 16 8 24 होगा, कितनी आ गई? तो आपका जवाब होगा सर 96 प्लस 56 यानी कि मेरे दोस्तों 152। तो इस सवाल का आंसर 152 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है।
समझ में आए प्यारे दोस्त आप लोगों को? क्लियर? आपको यहां पे फर्स्ट टर्म निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो केवल कॉमन डिफरेंस निकाल के आपका काम चल जाएगा, फिर हम उसको सवाल से ही भिड़ाएंगे, आपको पूरा नहीं करना है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? आप इसका भी डाटा यूज करके कर सकते थे सवाल को। ठीक है जी, चलो तो यहां तक तो बात क्लियर है। अगर इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं इस तरीके से पूछ लूं, ध्यान समझिएगा, एक सीरीज का छठवां टर्म 19 है और 17वां टर्म 96, 17वां टर्म होगा a प्लस 16d। देखिए आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सब आना चाहिए। आप इतना भी नहीं आते और आप मुझसे ये उम्मीद लगा रहे हो कि मैं आपको जोड़ना घटाना सिखाऊंगा, ऐसे काटना सिखाऊंगा, तो आप कहीं और देखिए भैया, अपना हिसाब किताब यहां दाल नहीं गलेगी। आपको छठवां टर्म दिया, 17वां टर्म दिया, अगर सवाल में एग्जामिनर ने पूछ लिया होता कि इस समांतर श्रेणी के 22 टर्म्स का योग बताइए क्या होगा, जल्दी से, तो कैसे करेंगे? जवाब दो। ऐसा सवाल मैंने एक किसी एग्जाम में देखा था, मुझे याद नहीं है। एक सीरीज का छठवां टर्म 19 है और 17वां टर्म मेरे दोस्तों कितना है? 16 है। आपसे पूछा है इस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, आपको 22 पदों का योग निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया है क्या होता है सम, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। 22 टर्म का सम निकालना है तो 22/2 11 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? 2a प्लस 22-1, 22-1 कितना आ जाएगा? 21d। यही करना है मेरे प्यारे भाई। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करके पहले डी का मान निकालेंगे, फिर ए का मान निकालेंगे। यही तो इस सवाल की खूबसूरती है बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना। आपको इस चीज की जरूरत है दोस्तों, 2a प्लस 21d की। प्यारे भाई यही तो सवाल में दे रखा है भाई, यही तो सवाल में दे रखा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे मेरे प्यारे भाई, तो a प्लस ए 2a, 16 प्लस 5 आ गया 21d। और मेरे प्यारे भाई कितना आएगा? 96 प्लस 19। पहले 96 में 4 जोड़ो 100 हो जाएगा, फिर 15 जोड़ेंगे 115। तो ये डायरेक्ट 115 आ गया। आप बोलोगे यस सर, अब क्या मजा आया, कर दी ना गलती आप लोगों ने। यानी कि मेरे दोस्तों ये 2a प्लस 21d की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है 115, आपको a और d का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये एक स्पेशल केस है मेरे प्यारे भाई। 11 की 100 में गुणा करेंगे, 11 की जब 110 में गुणा करेंगे 1210, 1210 में जब 55 जोड़ेंगे तो 1265। इस सवाल का आंसर होगा 1265। कैसे जल्दी गुणा की? 115 को, जैसे आप 115 को ऐसे लिख लिया करो, 110 प्लस 5 अपने दिमाग में। 11 गुणा 11 121 होता है। 11 की 110 में गुणा करेंगे 1210, 1210 में 55 जोड़ेंगे तो 1265 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरे किसी भैया को इस सवाल में कोई तकलीफ आई है अब। ठीक है जी, यहां तक ये सवाल सभी बच्चों ने कर लिया। मेरा दोस्तों एक सवाल और है, आपसे बता दीजिएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये आपने नहीं किया तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। अब बताइए जल्दी से। अरे वाह। What is the sum of first 13 terms of an arithmetic progression if the fifth term is 1 and eighth term is 17? अगर किसी समांतर श्रेणी का पांचवा टर्म 1 है, फिफ्थ टर्म 1 है। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? a प्लस 4d। मैंने माना फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 4d। सवाल में क्या बोला है? 1। एर्थ टर्म क्या बोला है? -17। तो एर्थ टर्म क्या आ जाएगा? a प्लस 7d।
सवाल में ये -17 बोला है, लेकिन दोस्तों सवाल में जो आपसे पूछा है वो 13 टर्म्स का सम पूछा है, 13 टर्म्स का। क्लियर है? तो ये कितना आएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहां से a का मान भी निकालना होगा, d का मान भी निकालना होगा, दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकलेगी तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, केवल सॉल्व करना है। आप इसमें से इसको घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, 7d में से 4d को घटाएंगे 3d। 3d बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, -17 में से 1 को घटाएंगे -18, तो d का मान आ जाएगा 3×18 -6। दोस्तों d की वैल्यू -6 आ चुकी है। आप बोलोगे जी सर, अब d की वैल्यू -6 आ गई, वो कहीं भी रख दो, चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए, a का मान आ जाएगा जी। a का मान क्या आ जाएगा, -6 रखेंगे तो -6 चौक 24, -24 जब उधर जाएगा तो 1 + 24 25। अगर आपके पास समांतर श्रेणी का पहला टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो जो मर्जी एग्जामिनर आपसे वो पूछ ले। आपसे क्या पूछा, केवल इतनी सी बात पूछी, 13 टर्म का सम बताइए। तो 13 टर्म का सम होगा जी 13/2 n/2 इंटू 2a। 2a का मतलब मेरे प्यारे भाई 50, 25 दूनी 50, प्लस n-1, n-1 यानी कि 12 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा जी -6, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा भैया जी -6। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत, तो 12 की जब -6 में गुणा होगी तो -72, ठीक है जी। और ये 50 -72 हो जाएगा -22, -22। 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार जाएगा, तो 13 गुणा -11 यानी कि मेरे दोस्त -143 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है, यहां पे आपको a और d का मान निकालना ही है, ठीक है जी। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, 50 और -72 हो रहा है जो कि -22 हो जाएगा, 2 से 22 11 बार जाएगा, तो 13 गुणा -11 -143 इसका आंसर है। बोलिए जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल टकाटक मामला चल रहा है, इसमें हमें 1 रुपया की तकलीफ नहीं हुई, और तकलीफ हुई भी है तो हम अपने तक सीमित रखेंगे। ये बताइए जी अगले क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके सामने। सवाल आ चुका है जी, सवाल नंबर 6 बाबूजी, का उत्तर है जी इस सवाल का। हाँ, बिना एक ही वैल्यू निकाले भी हो जाएगा, पर लगभग आपको उतना ही करना है। भैया हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, और कैसे मैं फारसी में थोड़ा ना बोल रहा हूं। ये बताइए जी सवाल नंबर 6। हाँ आशीष पांडे, if the sum of first 14 terms of any arithmetic progression is 1050 and its first term is 10, then find the 20th term। सवाल में पूछा है किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है, और दोस्त इसका पहला पद 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है, तो आपसे पूछा है 20वां पद बताइए। मेरे प्यारे भाई ये बताओ 14 टर्म का सम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर n/2, 14/2 7 इंटू n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान 10 है, 2a का मतलब 20, प्लस n-1, n-1 14 -1 13 इंटू कॉमन डिफरेंस d बराबर 1050। मेरे प्यारे भाई क्या आप यहां से कॉमन डिफरेंस d का मान निकाल सकते हैं? भैया सवाल में आपको 14 टर्म का सम 1050 बोला है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया मेरे दोस्त, है भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 14 -1 13 इंटू कॉमन डिफरेंस d। आप कहोगे सर 7 से 1050 150 बार कट जाएगा, जब ये 20 उधर जाएगा तो 13d बराबर 150 - 20 130, तो यहां से d का मान भी 10 आ गया, d का मान भी 10 आ गया। आप बोलोगे जी सर,
तो इसका मतलब पहला टर्म भी 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है। पहला टर्म भी 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है। इसका मतलब ये तो 10 का पहाड़ा जाना है, 10 का पहाड़ा गिनना है। तो 20वां टर्म क्या होगा? 10 गुणा 20 यानी कि 200। 200 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10 का पहाड़ा ही तो जाएगा। और 20वां टर्म क्या होगा? 10 गुणा 20, 200। ठीक है ना? क्लियर है? ना समझ में आया तो आपको 10 प्लस ए प्लस 19 डी कर लीजिए मेरे दोस्तों। 190 प्लस 10, 200 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को यह बात अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे भैया जी अगले सवाल की तरफ दोस्तों। सवाल नंबर 7 बताइए प्यारे भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? अरे आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? आपको समझ में तो आ रहा है ना दोस्त? काहे नहीं समझ में आएगा? इफ द स्क्वायर ऑफ द 7, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही सारे सवाल चल रहे हैं। मैंने जितने कंसेप्ट आज की क्लास में बताए सारे उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ द 7th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन with positive common difference equals to the product of 3rd and 17th terms, then the ratio of the first term to the common difference is। कितना प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई। सवाल ये कहना चाह रहा है किसी समांतर श्रेणी की 7th टर्म का जो स्क्वायर है, 7th टर्म का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, वो समांतर श्रेणी का जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस वो पॉजिटिव है, वो 3rd टर्म और 17th टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आपसे बताइए पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो क्या है? तो भैया हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है और प्यारे भाई कॉमन डिफरेंस जो है यहां पे डी है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ रही है। तो जैसा सवाल ने बोला है वैसे वैसे करते जाइए। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हैं, पर एक एक ऑप्शन को चेक करने में समस्या है, तो आप यहां पे सॉल्व करके बनाइए। भाई 7वां टर्म क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर a प्लस 6d, इसका स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर तीसरा टर्म क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर a प्लस 2d। मेरे प्यारे भाई 17वां टर्म क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर a प्लस 16d, 17 माइनस 1 16d। आप बोलोगे जी सर बहुत बड़े, तो बहुत आसान सी बात है मेरे दोस्त। ठीक है, हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे भाई a प्लस 6d का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 36d स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 ad। आप बोलोगे यस सर। ठीक है, यहां जब a की a में गुणा होगी तो a स्क्वायर हो जाएगा, a की 16d में गुणा होगी 16 ad प्लस 2 ad तो 18 ad हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर अभी, और यहां से ठीक है मेरे प्यारे भाई, और 16 दूनी ये 32d स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 2d की 16d में गुणा होगी 32d स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये a स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे जी सर जब ये इधर आएगा तो 36 माइनस 32 4d स्क्वायर आएगा। आप बोलोगे जी सर इक्वल टू, जब ये 12 ad उधर जाएगा तो 18 माइनस 12 6 ad हो गया, 6 ad। आप बोलोगे जी सर, और यहीं से आप लोगों का आंसर आ गया 2:3। कैसे मेरे प्यारे भाई? आपको तो सवाल में a से d का रेशियो पूछा है ना भाई, 1d से दोस्तों ये 1d कैंसल आउट हो जाएगा, हम d को उधर ले जाएंगे। प्यारे भाई हम d को उधर ले जाएंगे तो a बटे d का मान कितना आ गया? आपका जवाब होगा सर जी a बटे d का मान 6 इधर आ जाएगा, तो 4/6। 4/6 बोलो या 2/3 बोलो, 2:3 बोलो, बात एक ही है।
ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। हां, आपको ये गुणा करना नहीं आता कि इसकी इसमें गुणा कैसे होती है। मुझे पता है कि 20% बालक ऐसे जो a+2d की a+16d में गुणा नहीं कर सकते, और 40% बालक ऐसे जो a+6d का स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो वो 3 महीने तक बस इसको साउथ की फिल्म की तरह देखते रहे, एक दिन जरूर समझ में आएंगे। ठीक है प्यारे भाई, ये डी से डी, यहां एक डी से एक डी कैंसल आउट होगा, डी उधर पहुंच गया, a/d 6 उधर आ जाएगा तो 4/6 यानी कि 2:3। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। हाँ जी, ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। तो ये मैंने बहुत छोटे छोटे 3-4 सवाल लिए हैं मेरे दोस्त, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना। एक सवाल आप मुझे करके बताइए, क्या आप मुझे करके बताएंगे? फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे। चलो ये वाला बताइए पहले प्यारे भाई। सवाल नंबर 8। ठंड बहुत तेज पड़ रही है। हाँ जी, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2 सीक्वेंस 15, 19, 23, 27, 415 एंड 14, 19, 24, 29, 464 इज। सवाल में आपके सामने 2 अलग अलग सीरीज दे रखी हैं। एक बच्चा कह रहा है 2/3 या 3/2 में डिफरेंस क्या है? चिराग रोहित, वाह बेटे वाह वाह। उतना ही डिफरेंस है जितना मोदी जी और मनमोहन जी में है, बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसी बात करते हो आप लोग। सवाल में यह दिया है कि 2 सीरीज हैं 15, 19, 23, 27, 415। दूसरी सीरीज है 14, 19, 24, 29, 464। ये पूछा गया कितने नंबर ऐसे जो इन दोनों सीरीज में कॉमन हैं। जवाब बताइए, कितने नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों सीरीज में कॉमन हैं। ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल है। कितने नंबर ऐसे जो इन दोनों सीरीज में कॉमन हैं। अगर आप दोनों सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों ही समांतर श्रेणी है। देखेंगे ये 15 से 19 से कितना बढ़ रहा है? 4, यहां 4-4 का गैप है। 19 से 23 ये 4 बढ़ रहा है, तो यहां 4-4 का गैप है। ये भी समांतर श्रेणी है, यहां 5 का गैप है मेरे दोस्तों। ये 5 का गैप है। 14 से 19 5, 19 से 24 5, 24 से 29 5, तो यहां 5-5 का गैप है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों अलग अलग सीरीज में कितने नंबर ऐसे जो दोनों सीरीज में आ रहे हो, कॉमन नंबर कितने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहला कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 19। सबसे पहला कॉमन नंबर यहां पे 19 आ रहा है। 19 यहां पे भी है, 19 यहां पे भी है, तो सबसे पहला कॉमन नंबर 19 है। अब देश की जनता मुझे बताएगी इस यूट्यूब में कि ये अगला कॉमन नंबर कौन सा होगा जो दोनों सीरीज में आएगा। अगला ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सीरीज में भी आता हो, जो इस सीरीज में भी आता हो। वेरी गुड, अब आंसर आना शुरू है ना। आंसर को छोड़ो, पहले आप मुझे बताइए कि अगला ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सीरीज में भी आता हो दोस्त, और इस सीरीज में भी आता हो। ऐसा कोई नंबर है? वेरी गुड, अब आपका जवाब आया ना। कहोगे सर 39। मेरे दोस्तों यहां 4-4 का गैप है, 4-4 का, यहां 5-5 का गैप है।
तो 4 और 5 का गैप बराबर होता है 20 पे जाके, यानी कि अगला जो नंबर आएगा वो 20 छलांग आगे आएगा 39। फिर उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो 20 छलांग आगे आएगा 59। फिर अगला नंबर 20 छलांग आएगा आगे आएगा 79। 20-20 के गैप पर नंबर मिलने वाले हैं, +20 करना होगा। थोड़ी बुद्धि लगाओ मेरे दोस्तों। 23 है, 27 है, 27 के बाद 4 बढ़ोगे 31 आएगा, 31 के बाद 35 आएगा, 35 के बाद फिर 39 आएगा, यहां भी 39 आएगा, 29 के बाद 34, 34 के बाद 39। तो 4 4 4 4 4 5 बार जोड़ोगे 20 बढ़ेगा, 5 5 5 5 4 बार जोड़ोगे तो 20 बढ़ेगा, और 20 बढ़ाने पर दोनों जगह 39 देखने को मिलेगा। बात आई ना समझ में? सभी बच्चों को बात आई ना समझ में? लॉजिकली सोच पा रहे हैं? यानी कि मेरे दोस्तों पहला तो कॉमन नंबर दोनों में कितना मिल रहा है? 19 मिल रहा है। इस सीरीज में 4 4 का गैप है, इस सीरीज में 5 5 का गैप है। तो अगला जो कॉमन टर्म होगा वो 4 गुणा 5 20 20 के गैप पे मिलेगा। ठीक, 90% बच्चे इस बात को समझ पाए हैं। मेरे दोस्तों मुझे यह बताना है कि ये जो नंबर आपके सामने लिखे हैं दोनों ही सीरीज में आएंगे, इस सीरीज में भी आएंगे, इस सीरीज में भी आएंगे। आपसे ये पूछा गया बताओ इन दोनों सीरीज में कॉमन टर्म्स कितने हैं, तो आप बताओ आखिर में कौन सा नंबर आना चाहिए मेरे दोस्तों। यहां पे आखिर में मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, इस सीरीज का लास्ट टर्म 415 है और यहां पे 464 है। तो इतनी बात तो मैं आसानी से समझ गया कि सर जो भी कॉमन नंबर आएगा वो 415 से छोटा होगा। जो भी कॉमन नंबर आएगा भी 415 से छोटा होना चाहिए। मुझे दोनों सीरीज के कॉमन नंबर चाहिए ना, तो 415 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई मुझे ये बताइए 415 से जस्ट छोटा इस सीरीज में कौन सा नंबर आएगा? 415 से 415 से जस्ट छोटा इस सीरीज में कौन सा नंबर आएगा? जवाब दीजिए। इस सीरीज का पहला टर्म 19 है और इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस 20 है। मुझे 415 से जस्ट छोटा नंबर चाहिए। अगर सारे ऑप्शन आप देखते तो सारे ऑप्शन 20 के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा ऑप्शन का भी यूज करेंगे, थोड़े दिमाग का भी यूज करेंगे। अगर इस सीरीज का मैं 20वां टर्म निकालूं, 20वां, तो 20वां टर्म क्या आएगा? 19 प्लस 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है मेरे दोस्तों? 20। ठीक है, आपका जवाब होगा सर 380 और प्लस 19 399, यानी कि मेरे दोस्तों 399 399। अगर मैं इस सीरीज का 20वां टर्म निकालूंगा तो आपको यह बात पता चलती है कि 20वां टर्म 399 है। अगर 21वां टर्म में इस सीरीज का निकालने लगा 21वां, तो 399 में 20 ऐड करना होगा, इसमें 20 ऐड करना होगा। 20 ऐड करते ही 419 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 ऐड करने पर 419, जो कि 415 को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 419 आप नहीं ले सकते। तो यानी कि 399 आखिरी कॉमन नंबर होगा इन दोनों सीरीज में। और एक कौन सा टर्म आएगा मेरे दोस्तों? 20वां। तो इन दोनों सीरीज में टोटल 20 नंबर कॉमन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना शानदार दोस्तों ये सवाल था ना, मतलब क्या जितनी तारीफ करी जाए इस सवाल की उतना कम है। अगर किसी बच्चे को इस सवाल को कि एक अच्छी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझने में तकलीफ हुई है मेरे दोस्तों, तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यस मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर उन सभी which when divided by 28 gives remainder 5। हिंदी वाले भाई परेशान ना हो,
उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग बताइए जिनको 28 से भाग करने पर 5 शेषफल बचता है। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग बताइए जिनको 28 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचता है। हिंदी में भी बोल दिया मैंने। 3 अंकों की संख्या जानते, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 है और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 है। 999। तो मेरा सवाल दोस्तों आपसे यह है कि उन सभी 3 अंकों की उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग बताओ जिनको 28 से भाग करने पर मेरे प्यारे भाई 5 शेषफल आता है। करिए। अच्छा, सवाल को थोड़ा और छोटा करके आपसे पूछता हूं, सबसे छोटी ऐसी संख्या बता दो 3 अंक की जिसको 28 से भाग करने पर 5 शेषफल आता है। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको 28 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचता हो, 5 रिमाइंडर आता हो? आप भाग करना तो जानते हैं ना। मुझे डाउट है भाई, सपोज मैं आपसे कहूं 65 को भाग करके दिखाओ 9 से, तो कैसे भाग करते हो? 9 सत्ते 63 सर, 63 गया, रिमाइंडर बचा 2। इसी को हम बोलते, जो बाद में बचता है ना शेषफल, इसी को हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो ये जो 65 होगा मेरे प्यारे भाई वो कैसे निकलेगा? 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 प्लस 2 65। ये आपको बात समझनी है, ये होगा। क्लियर? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वह संख्याएं बताओ मेरे दोस्तों जिनको 28 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर बचे। 28 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर बचे। बताओ ऐसी कोई भी संख्या जिसको 28 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर बचे मेरे प्यारे भाई, वो कौन सी होगी मेरे दोस्तों? सपोज ऐसा कोई नंबर n है जिसको 28 से डिवाइड करते तो 5 रिमाइंडर आता है। तो सपोज कोशेंट क्यों है, तो n की जो वैल्यू होगी वो 28 क्यों 28 गुणा क्यों मतलब कोशेंट भागफल प्लस 5 ये होगी। कोई भी नंबर इस फॉर्म का लिखा हुआ होगा मेरे प्यारे भाई, कोई भी नंबर इस फॉर्म का लिखा हुआ होगा मेरे दोस्त, जब आप उसको 28 से भाग करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। अगर आप क्यों की जगह 1 रखेंगे तो 28 5 33 हो गया, 2 रखेंगे 28 दूनी 56 5 61 हो गया, 3 रखेंगे 28 84 5 89 हो गया। कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, सपोज n एक ऐसा नंबर है जिसको 28 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता है और कोशेंट जाता है q बार, तो ये वो स्टैंडर्ड नंबर हो गया जो हर बार ये फॉर्म फॉलो करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल भाग करना है मेरे दोस्त, जो आप दूसरी क्लास में भाग करना सीखते हो। अच्छा, पहली में ही सीख लेते हो, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। लेकिन हमारी कंडीशन ये अप्लाई है कि आपको केवल 3 डिजिट के नंबर लेने, 3 डिजिट के। तो 3 डिजिट का नंबर लेने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको क्यों की वैल्यू क्या रखनी होगी? मिनिमम 4 रखोगे दोस्तों तो 28 चौका 112 प्लस 5 117। 117 मेरे प्यारे भाई आया सबसे छोटा ऐसा नंबर। 117 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको 28 से भाग करके 5 रिमाइंडर आता है। आप बोलोगे यस सर, मौज आ गई, है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। अगला क्या होगा मेरे दोस्तों? अगर मैं क्यों की जगह 5 रखूंगा मेरे प्यारे भाई तो 28 पंजे 140 5 145 145। क्यों की जगह दोस्तों मैं यहां पे 6 रखूंगा तो 28 छिक्का कितना होता है मेरे दोस्तों? 168 और 5 173। क्लियर? ये सब ऐसे नंबर है जिनको 28 से भाग करते मेरे दोस्तों तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो कोई हमें ये बताने वाला है कि सबसे आखिरी सबसे बड़ा 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है मेरे प्यारे भी। 4 से ही क्यों स्टार्ट किया? पीके राजपूत अगर 1 रखेंगे 28 प्लस 5 33, वो 2 डिजिट का नंबर है। आपको 3 डिजिट का नंबर चाहिए जिसमें 3 अंक आते हो, 3 अंक। तो केवल 4 रखूंगा 28 चौका 112 तो 3 डिजिट होता है। 112 में 5 जोड़ूंगा 117। 3 रखूंगा तो 28 84 प्लस 5 89, 2 डिजिट का नंबर है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्त इसमें क्या रखूं मैं क्यों की जगह?
जिससे कि मेरे प्यारे भाई आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर बने, ऐसा जो 28 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आए। तो आपको अंदाजे से सोचना है मेरे दोस्तों। मुझे बात अच्छी तरीके से पता है कि 28 गुणा 30 करूंगा 840। 840 में 5 जोड़, अगर मैं क्यू की जगह 30 रखता हूं तो 28 गुणा 30 840 प्लस 5 845 होता है। लेकिन अभी भी इसमें 140 जोड़ने की और संभावना है, यानी कि 945 हो जाएगा। यस, यही है, सॉरी 985 हो जाएगा, 985। 985 ऐसा नंबर है मेरे दोस्त, 985। सभी बच्चे सोच पाए हैं कि सर आप इसमें क्यू की जगह मैक्सिमम 35 रख सकते हो, 35 रख सकते हो। क्यू की जगह जब आप देखिए, अगर आप 28 की जगह 30 रख रहे हो ना, तो 840 प्लस 5 845 बन रहा है। यह भी एक ऐसा नंबर है मेरे दोस्तों जो 28 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर देता है। लेकिन आपको और बड़ा चाहिए, आपको 999 के नजदीक जाना है। तो अभी इसमें 28 का कितना मल्टीपल ऐड कर सकते हो? तो 28 का 5 मल्टीपल 140 आप और ऐड कर सकते हो। तो 980 प्लस 5 985। 35 रखेंगे तो 28 गुणा 35 मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे भाई, प्लस 5, ये आपका पहुंच रहा है 985। अंदाजे से लगाना कि 999 से कम रहनी चाहिए संख्या। क्लियर? तो ये आया मेरे प्यारे भाई। आपको इन सब संख्याओं का सम निकालना है। अब तो मुझे ये बताइए कि कितने नंबर आए हैं, ऐसे कितने टर्म्स आए हैं, आपको इन सभी संख्याओं का सम निकालना है। ये कितने टर्म आए हैं पहले मुझे ये बताओ। तो मैंने 4 से शुरुआत की थी, 4 से शुरुआत करके मैं 35 तक गया, तो 35 माइनस 4 31, मैं 1 जोड़ूंगा मेरे दोस्तों 32। ये टोटल 32 टर्म्स है मेरे प्यारे भाई। ये कितने नंबर हैं? ऐसी 32 संख्याएं हैं, 32 संख्याएं हैं। प्यारे भाई पहले आप मुझे ये बताइए कि कितने नंबर आपके सामने बोर्ड पे लिखे गए हैं। भाई ये 4 रखने से आए, 5 रखने से, 6 रखने से, 7 रखने से, लास्ट में 35 रखने से। यानी कि मैं आपसे कहूं 4 5 6 7 कितनी गिनतियां हैं? ये 4 से लेके 35 तक कितनी गिनतियां लिखी हुई हैं? तो आपका जवाब होगा सर 35 माइनस 4 31 अपॉन कॉमन डिफरेंस 1 है प्लस 1, 32 संख्याएं। ये 32 हैं। यार ये भी नहीं पता आप लोगों को। मैं आपसे कहता हूं कि 5 6 7 8 कितनी गिनती लिखी हुई है, तो आप कैसे निकालोगे? 8 में से 5 घटाओगे 3, क्या 3 गिनती है? नहीं, 1 जोड़ना पड़ता है। 4 गिनतियां लिखी हुई हैं। तो ये जो 4 से लेके 35 तक कितने नंबर हुए जी? 32 नंबर हुए। टोटल 32 नंबर हैं बाबूजी। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई 4 से लेके 35 तक पुट करने पे आया। आपको इन सब का सम निकालना है। तो सम कितना आएगा मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा n/2, 32/2 16 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब 117 में 985 जोड़ना है। अब जोड़ते जल्दी कैसे हैं? 985 में पहले 15 जोड़ लो, 1000 हो गया। फिर यहां 102 बच गया, 1000 में 102 जोड़ेंगे तो 1102 हो गया, 1102। आप बोलोगे जी सर समझ में आया। पहले 985 में 15 जोड़ो, 1000 हो गया पूरा, या 15 निकाले 102 बच गया, 1000 में 102 जोड़ेंगे 1102। अब गुणा कैसे जल्दी होगी ये देखो। पहले 16 की 1000 में गुणा करो 16000, फिर 16 की 100 में गुणा करो 1600, 17600 हो गया। फिर 16 की 2 में गुणा करेंगे 32, तो 17632 आया ना गुणा करके। ऐसे जल्दी गुणा होती है। ऐसा नहीं कि गुणा करने के लिए कोने में जाया जाता है। मुझे एक बात पता है कि 16 गुणा 11 176 होता है, 176। तो 16 गुणा 1100 कितना होगा? 17600। इसमें 16 का दुगना 32 और ऐड कर दिया, 17632। ठीक है भाई। तो गुणा करना आपको सीखना है, ऐसे कोने में ले जाके गुणा नहीं करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आगे चलेंगे दोस्त। अब नेक्स्ट ये बात हुई जी एपी की।
अब मेरे दोस्तों नेचुरल नंबर के सम के बारे में बात करेंगे। नेचुरल नंबर जानते प्राकृतिक संख्या, मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में डिटेल से बताऊंगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हिंदी वाले भाई निकलेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या होते नेचुरल नंबर जो एक से शुरू होते। एक से शुरू कर दो गिनतियों को, 1 2 3 4 5 6, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आपको नेचुरल नंबर का सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्या मतलब है इसका? सिग्मा एन, 1 2 3, लास्ट में कहां तक जाओगे? एन। तो सीधा सा फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2। हर बच्चे ने इस बात को पढ़ा है, ठीक है ना। अब ये तो बहुत इजी सी बात थी, लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बात समझ में आई भाई? पहला 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, अप टू कहां तक जाएगा? एन स्क्वायर। तो सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका अपने आप में मतलब होता है सम, योग। तो इस बात को शॉर्ट में हम सिग्मा एन स्क्वायर भी लिखते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है, इनके प्रूफ की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। सबसे लास्ट में भाई ये पावर 2 है, यहां पावर 3 होगी। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, हिंदी वाले भाई लिखेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। सिग्मा एन क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू एन क्यूब। तो यही वाला फॉर्मूला आपको उतार लेना है, सेम यही वाला फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस 1/2, यही वाला फॉर्मूला उतार लो और उसका स्क्वायर कर दो, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। किसी बालक को इसमें कोई डाउट? ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास चाहिए। चलो, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। ये बताइए जी, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ, एज इट इज पूछा हुआ सवाल है मेंस के एग्जाम का। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फाइंड द सम ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस, ये प्लस होगा सबसे आखिर में, यहां पे 1 माइनस एन होगा जी। ये 1 माइनस 1 है, ये 1 माइनस 2 है। यहां सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ये 3 है यहां पे दोस्तों, यहां पे n है। चलो जवाब दीजिए। 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एन प्लस 1 प्लस डॉट 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 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1, इसका योगफल बताइए। मतलब 2012 के मेंस का 8 साल पुराना ये पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद 1-2 सवाल इस पे और आए हैं। बताइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सीरीज में कितने टर्म है। ये एक सीरीज बन गई है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर ये n आ रहा है। पहली बात तो ये n टर्म की सीरीज है। ध्यान से सुनिए, अलग अलग जोड़ेंगे। ये 1 1 1 1, अगर 1 1 1 1 n बार ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। अगर एक को n बार जोड़ दिया जाए तो n आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर माइनस। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब सभी लोग, 1/n प्लस 1, 2/n प्लस 1, 3/n प्लस 1, n/n प्लस 1, तो सभी के नीचे n प्लस 1 तो आ ही रहा है। ध्यान से देखोगे, 1/n प्लस 1, 2/n प्लस 1, 3/n प्लस 1, सभी के नीचे n प्लस 1 तो आ ही रहा है। ऊपर क्या होगा? ऊपर है मेरे दोस्तों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n।
आप बोलोगे जी सर, अब इतनी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो मेरे दोस्तों ये क्या हो गया, 1+2+3+... क्या हो गया, तो आपका जवाब होगा सर यही तो अभी आपने पढ़ाया है, यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला, ये n×n+1/2, n×n+1/2। n+1 से n+1 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा जी, n-n/2, n-n/2 यानी कि n/2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, n/2। ये इस सवाल का आंसर है। कुछ बच्चे n+1 बता रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये इस सवाल को करने का दोस्तों बेसिक सॉल्यूशन है, जिसमें कोई परेशानी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले पे। एक दो मैं आपसे और पूछ लूंगा, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, इससे मिलता जुलता कोई सवाल आता है, तो आपको पूरा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। भाई ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और आखिर में कहानी कहां तक जा रही है, एन टर्म की। तो आप यहां पे मेरे दोस्तों केवल एक, अगर आप केवल एक टर्म का सम निकालें मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, अगर आप यहां पे n की जगह यहां पे मेरे दोस्तों 1 कर लो, केवल एक टर्म का सम निकालो। भाई ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्या करा गया है, n टर्म को जोड़ा गया है, इसमें n टर्म को जोड़ा गया। n टर्म को छोड़ो, आप केवल एक टर्म का सम निकालो। यहां पे एक टर्म का सम निकालो, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस, n की जगह 1 पुट करो तो 1/1 + 1 2 हो गया। 1 माइनस 1/2 कितना आया, 1/2, 1/2 आया। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो n बराबर 1 रखने पर 1/2 हो रहा है। ये 1 हो रहा है, ये 1/2 बनेगा, ये 1 और 1 2 बनेगा, ये 3/2 बनेगा। तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है यहां पे, ऑप्शन नंबर बी, और यही आंसर सही होगा। समझ में आया जी? किसी बालक को इसमें कोई डाउट? एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, और बहुत बेसिक सा सवाल होगा। ये बताइए जी मुझे, 1³ - 1 स्क्वायर अपॉन n × n+1 प्लस 2³ - 2 स्क्वायर अपॉन n × n+1 प्लस 3³ - 3 स्क्वायर अपॉन n × n+1, और लास्ट में ये जो सीरीज जा रही है वो है जी n³ - n स्क्वायर अपॉन n × n+1, n³ - n स्क्वायर अपॉन n × n+1। यस, जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सेम ही क्वेश्चन है, बस वो 2012 के लेवल का था और ये 2021 के लेवल का, इतना ही फर्क है, कुछ भी नहीं है। आपको ये बात जानते हैं कि सभी जगह n+1 है, सभी जगह n+1 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको अलग अलग डिवाइड करना है। भाई क्यूब वाले को अलग डिवाइड करो और स्क्वायर वाले को अलग डिवाइड करो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं a - b को डिवाइड करना है c से, तो इस बात का क्या मतलब है, भाई a/c - b/c, हर बच्चा इस बात को जानता है। तो आप यहां पे क्यूब वाला चीज एक तरफ ले लीजिए, 1³ है भाई, 2³ 3³ और आखिर में n³, इसको आप एक तरफ ले लीजिए, और स्क्वायर वाली चीज आप एक तरफ ले लीजिए। तो अगर मैं क्यूब क्यूब करूं तो n × n+1 तो आएगा ही आएगा। आप बोलोगे यस सर, क्या बचेगा, 1³ + 2³ + 3³ और आखिर में n³, जो कि क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर n × n+1/2 का होल स्क्वायर, n × n+1/2 का होल स्क्वायर माइनस, आप बोलोगे यस सर, स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ ले लीजिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और आखिर में कहां तक जाएगा आपका दोस्तों, n स्क्वायर। तो आप कहोगे सर n/1/n+1 तो है ही, 1/n × n+1 तो है ही,
ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा? तो अभी अभी मैंने पढ़ाया, आपका जवाब होगा सर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। आप बोलोगे यस सर यही होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। ये -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर -n स्क्वायर, तो माइनस तो कॉमन आ गया, बटे में n प्लस वन है ही, और ये क्या बन गया n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। ध्यान से देखिएगा, एक n प्लस वन से एक n प्लस वन कट जाएगा, यहां पावर 2 है ना, तो पावर 2 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक बचेगा n इंटू एन प्लस वन बटे 2। आप बोलोगे यस सर ये बच गया माइनस, बस इससे ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, तो बचा कितना 2n प्लस वन बटे 6। यस और नो? आप बोलोगे यस सर यही बच गया मेरे दोस्त, इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं है। एलसीएम कितना है मेरे प्यारे भाई? यहां से 6, तो 2 तिया 6, जब 3 की यहां पे गुणा होगी तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, 3n स्क्वायर प्लस 3n, 3 की यहां पे गुणा होगी ना, 6 बनाना है, और ये माइनस का 2n माइनस का 1, तो ये आ गया 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 बटे 6। ठीक है मेरे दोस्तों, 3n स्क्वायर प्लस 3n हो गया और माइनस का 2n माइनस का 1, तो 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 बटे 6, और यही आंसर है इस सवाल का। अच्छा सॉरी, यहां बटे में 4 आएगा, ओके 2 का स्क्वायर है ना, बटे में 4 आएगा, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त? फिर 12 होगा, तो 4 तिया 12 करेंगे, 3n स्क्वायर प्लस 3n, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो माइनस का 4n और माइनस का 2, तो 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 बटे 12, ये उत्तर है। तरीका इसका वो भी है कि यहां पे आप n बराबर 1 पुट करके कर सकते, जैसे इसके ऑप्शन बनाए जाएंगे तो n बराबर 1 पुट करके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सॉल्यूशन है फिर वो ये आएगा। ठीक है जी, किसी बच्चे को इस वाले सवाल में कोई डाउट? आगे चलेंगे। अब मुझे ये बताओ, बहुत बेसिक सा सवाल पूछूंगा, बिल्कुल रेलवे वाले बच्चों के लिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? तो आप कहेगा सर ये तो बिल्कुल बेसिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर का सम है, तो 20 n इंटू एन प्लस 1 21 इंटू 2n प्लस 1 20 दूनी 41 बटे 6, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, बस n की जगह 20 रख दिया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, तो 41 सत्ते 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870। जी इसमें कोई तकलीफ? इसमें कोई तकलीफ नहीं है, पर सवाल पेपर में ये नहीं आता। सवाल पेपर में इस तरीके से आता है, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 20 स्क्वायर, इसका मान बताइए क्या होगा? 1 से शुरू नहीं करेगा, 8 से शुरू करेगा। 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 20 स्क्वायर। सिंगल में लिखने का कोई मतलब नहीं है बिना पावर के। तो आप कहोगे सर इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, ना ही कोई यहां से फॉर्मूला बन सकता है, तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर जोड़ लो दोस्त। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर जोड़ लो, और उसमें 1 से लेके 7 तक की संख्याओं का स्क्वायर घटा दो। ये लॉजिक रहेगा कि नहीं रहेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। आपको करना क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 20 स्क्वायर, ये आप इसमें से क्या घटा दीजिए? आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट 7 स्क्वायर तक घटा दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलोगे यस सर। बोलिए, ठीक है ना? 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ो और 1 से लेके 7 तक का घटा दीजिए। तो ये तो मैंने अभी निकाला, सिग्मा 20 का स्क्वायर 2870 और 7 का स्क्वायर क्या होगा? सिग्मा ऑफ 7 का स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n+1 बटे 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, तो 5 चौक 20, 7 140, इसमें से 140 घटाएंगे तो 2730। 2730 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्यारे भाई ये बात आपको समझ में आई? पहले मुझे यस और नो करके बताइए। हाँ या ना? ठीक। सेम इसी तरीके से आप मुझे ये बताइए कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 30 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? बोले जी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 30 का क्यूब। हैं जी, आप कहोगे सर 30 टर्म का सम निकालना है तो ये हो जाएगा 30 n इंटू n+1 बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, 2 से 30 ये 15 बार जाएगा तो 450 प्लस 1 465 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये उत्तर आएगा इसका। कैलकुलेटिव है, इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं मैं, 465 का होल स्क्वायर। यहां तक तो हर कोई बच्चा कर लेगा। प्रॉब्लम है मेरे प्यारे भाई इस सवाल में, जिसको आप मुझे कल करके बताइएगा, मतलब घर पे करने की इसको कोशिश करेगा। और ये सवाल 2017 के मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है जी, और ये माइनस 30 क्यूब। ये बताना जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा आपके साथ। ठीक, दूसरा सवाल एक मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है ना, कमेंट में भी आप मुझे बताना। प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 डॉट 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 80 टाइम्स। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत छोटी सी सीरीज है, देखने में बेशक आपको बड़ी लग रही है मेरे दोस्तों, पर करने में सबसे आसान है। ठीक है, इस टाइप के ही छोटे छोटे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कोई तकलीफ, कोई समस्या? इन दोनों सवालों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके आगे जो है हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, आपको इससे कुछ फायदा, कुछ बेनिफिट हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं वो कैरवेल एप्लीकेशन पर हमारा नया मैथ स्पेशल का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।